हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और एक और नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ठीक है। अच्छा, इससे जो पहले हमने इस वीडियो से पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने डिस्कस किया था रिच लीन मिक्सचर एंड रिच मिक्सचर। ठीक है। लीन मिक्सचर एंड रिच मिक्सचर पे मैं प्रॉपर ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना के दे चुका हूँ कि रिच मिक्सचर कहाँ कहाँ इंजन प्रोड्यूस करता है। ठीक है। लीन मिक्सचर कहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है। रिच मिक्सचर क्या है, लीन मिक्सचर क्या है। ठीक है। इस पे ऑलरेडी प्रॉपर डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ। इससे पहले जो है मैंने आपको ऑक्सीजन सेंसर पे पूरी प्रॉपर डिटेल वीडियो मैंने आपको बना के दी थी कि ऑक्सीजन सेंसर क्या काम करता है, जो कि हमारे एग्जॉस्ट मैन्युफ्यूल के ऊपर फिट होता है। ठीक है। ऑक्सीजन सेंसर ये इसका थंबनेल है। ठीक है। ऑक्सीजन सेंसर के ऊपर हम पूरी डिटेल वीडियो ऑक्सीजन सेंसर पे मैं आपको पूरी डिटेल वीडियो बना के दे चुका हूँ। ऑक्सीजन सेंसर पे भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है कि ऑक्सीजन सेंसर क्या और कैसे कब क्या काम करता है। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईसीटी सेंसर। ठीक है। ईसीटी सेंसर क्या होता है, ईसीटी सेंसर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। ईसीटी सेंसर का काम क्या है। ठीक है। ईसीटी सेंसर जैसे ऑब्वियसली आपको ईसीटी के नाम से इंजन कूलिंग टेम्परेचर सेंसर फुल फॉर्म है ईसीटी की, इंजन कूलिंग टेम्परेचर सेंसर। ठीक है। अच्छा, ऑलरेडी मैं आपको इंजन कूलिंग टेम्परेचर सेंसर जो है ईएफआई में पढ़ा भी चुका हूँ, बता भी चुका हूँ ईएफआई और नॉन ईएफआई के बारे में। ठीक है। तो आज हम इसमें थोड़ी सी चीजों को और ऐड करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा और कुछ मजीद सीखेंगे कि ईसीटी सेंसर नॉन ईएफआई तो आपको ऑब्वियसली पता है, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ऑब्वियसली जो आपको ये पिक्चर पे नजर आ रहा होगा ये एक थंबनेल है, इसमें नॉन ईएफआई ईएफआई में दोनों पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। फिर भी आज थोड़ा सा ईएफआई को हम डिस्कस करेंगे। जो नॉन ईएफआई होता है वो कुछ इस तरह से होता है जिसमें खाली सिंगल पॉइंट होता है। ठीक है। और जो ईएफआई ईसीटी सेंसर होता है उसमें कुछ इस तरह 2 पॉइंट भी होते हैं, 3 पॉइंट भी होते हैं, 4 भी, तकरीबन 2 से 3 भी होते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है। ईसीटी सेंसर जो है बेसिकली वही सेंसर है जो कि इंजन में अपना हमारे मैनुअल इंजन में होता है, जिसको हम कूलिंग टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। ठीक है। ईसीटी सेंसर का मतलब ये है कि इंजन कूलिंग टेम्परेचर सेंसर। ठीक है। सेंसर दोनों सेम ही होते हैं, ईएफआई हो या नॉन ईएफआई हो। ठीक है। टेम्परेचर सेंसर दोनों के सेम ही होते हैं। ठीक है। बस नॉन ईएफआई में ये होता है कि हमारा जो टेम्परेचर सेंसर होता है जस्ट खाली इंजन का टेम्परेचर बता रहा होता है। ठीक है। ऑन द इंजन का टेम्परेचर शो करा रहा होता है, लाइट शो करा देता है जब अपना हमारी गाड़ी ओवर हीट होती है। ठीक है। और बाकायदा एक जो टेम्परेचर का कांटा होता है, जो टेम्परेचर का जो गेज होता है, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ठीक है, मीडियम हो गया। ठीक है। तो ईसीटी सेंसर क्या करता है, सॉरी अपना टेम्परेचर सेंसर जो नॉन ईएफआई में होता है वो खाली जस्ट इंजन के टेम्परेचर को शो करा रहा होता है। ठीक है। लेकिन जो ईएफआई इंजन में इस्तेमाल होता है उसको कहा जाता है ईसीटी सेंसर, इंजन कूलिंग टेम्परेचर सेंसर। ठीक है। तो जो ईएफआई में जो कूलिंग टेम्परेचर सेंसर होता है जो कि आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये 2 पिन वाला सेंसर है, लेकिन ये 2 से ज्यादा भी होती है पिन, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। ठीक है। सेंसर बिल्कुल सेम ही होता है, जिस तरह नॉन ईएफआई में इस्तेमाल होता है इसी तरह जो है ईएफआई में भी इस्तेमाल होता है, बस उसमें फंक्शन जो है 2 से 3 ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है। इस टेम्परेचर सेंसर का काम क्या होता है, इंजन के टेम्परेचर को शो कराना। ठीक है, कि इंजन का आया कूलिंग टेम्परेचर क्या है। ठीक है। इंजन में जो पानी होता है, जो हमारे इंजन के जो कूलेंट होता है, जो कि हमारी ब्लॉक की हेड की लाइनों में जो सर्वाइव कर रहा होता है, जो चल रहा होता है। ठीक है। तो इस ईसीटी सेंसर का काम ये है इंजन का एक तो कूलेंट बताना कि ठीक है इंजन का टेम्परेचर क्या है। ठीक है। एक पहला काम इसका ये होता है इंजन का टेम्परेचर शो कराना। ठीक है। इंजन का टेम्परेचर क्या है, कितना इंजन टेम्परेचर पे चल रहा है। ठीक है। ठीक है। कितना कूल डाउन है या हाई है टेम्परेचर। ठीक है। सही है। पहला काम तो उसका टेम्परेचर का ही है। ठीक है। जो कि मैनुअल इंजन में भी टेम्परेचर सेंसर यही काम करता है, इंजन के टेम्परेचर को शो कराता है। ठीक है। ये जो टेम्परेचर सेंसर होता है हमारा ईसीटी सेंसर होता है, ये खाली टेम्परेचर ही नहीं बता रहा होता, एक तो इंजन का टेम्परेचर बता रहा होता है, फिर दूसरा इस टेम्परेचर से जो है जो हमारे जो वायरिंग होती है ईसीटी सेंसर की, जो वायरिंग होती है, जो तारे होती हैं, जो कनेक्शन होते हैं, वो हमारे जाते हैं ईसीएम को। ठीक है। ईसीएम क्या करता है, ईसीएम इस ईसीटी सेंसर से हमारे इंजन का जो कूलेंट लेवल होता है, इंजन का टेम्परेचर होता है, उसको सेंस करता है। ठीक है। अब वो रीडिंग जो है ओम्स में भी जा सकती है। ठीक है। और जो है अपना वोल्ट में भी जा सकती है। ठीक है। तो ईसीटी ईसीएम क्या करता है, ईसीटी सेंसर से जो है रीडिंग को रिसीव करता है। ठीक है। सिग्नल जो कि ईसीटी सेंसर से ईसीएम को जा रहे होते हैं। तो ईसीएम पहला काम, एक तो काम ये होता है कि ईसीएम क्या करता है, हमारे ईसीटी सेंसर की मदद से हमारी फ्यूल की एफिशिएंसी को, ये फ्यूल की कंजप्शन को बढ़ाता और कम करता है। ठीक है। यानी इस ईसीटी सेंसर की मदद से हमारे कुछ फ्यूल माइलेज में भी फर्क आता है। ठीक है। वो किस तरह आता है, जब इंजन का कूलिंग टेम्परेचर, जब इंजन का टेम्परेचर जो होता है डाउन होता है। जैसे फॉर सपोज जब आपने गाड़ी स्टार्ट करी, सर्दियां हैं या नॉर्मल वेदर है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, वो ज्यादा से ज्यादा आपका जो होता है 40 42 35, कहीं 35 भी होता है। ठीक है। ठंडे इलाके होते हैं तो वहां जरा कम भी होता है, 20 22 भी होता है। ठीक है। तो ईसीटी सेंसर का काम ये होता है इंजन के कूलिंग को, इंजन के टेम्परेचर को शो कराना। तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली जब हमारा इंजन ठंडा होता है तो उस वक्त जो होती है
हमारा ईसीएम जो होता है फ्यूल को थोड़ा सी मिकदार बढ़ा के, फ्यूल की मिकदार जो है वो इंजेक्टर को जो है पल्स थोड़ा बढ़ा के देता है, ठीक है। फ्यूल की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, फ्यूल की कंजप्शन फ्यूल थोड़ा एक्स्ट्रा देता है ताकि हमारा इंजन जल्दी गर्म हो सके, ठीक है। लेकिन जब हमारा इंजन गर्म हो जाता है, वार्म अप हो जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, इसी सेंसर से जो ईसीएम को रीडिंग जा रही होती है, क्या आया कि अब टेम्परेचर जो है फॉर सपोज 40 से 60 सेल्सियस है या 70 सेल्सियस है, 75 सेल्सियस है, तो उसमें जो होता है फिर ये फ्यूल को कंट्रोल करता है। जब इंजन गर्म होता है तो फ्यूल की माइलेज कुछ और होती है, जब इंजन ठंडा होता है तो फ्यूल की कंजप्शन को, फ्यूल की क्वांटिटी को ईसीएम थोड़ा सा बढ़ा के देता है ताकि इंजन को जल्दी वार्म अप किया जा सके, गर्म किया जा सके, ठीक है। तो एक काम तो इसका फ्यूल का हो गया, ठीक है, इसकी ईसीटी सेंसर की वजह से फ्यूल को भी जो है हमारे एडजस्ट किया जाता है। दूसरा काम ये होता है कि इस ईसीटी सेंसर में जो है एक से, जैसे मैंने आपको बताया, खाली एक नहीं, 2 से 3 भी, 4 भी कनेक्शन होते हैं। तो एक जो होता है अपना, एक कनेक्शन जो होता है इसमें अपना क्या होता है हमारा, एक होता है कि अपना टेम्परेचर, जिस तरह से ये ईसीएम को टेम्परेचर बता रहा होता है इंजन का कि हमारा जो ईसीएम है, हमारा जो इंजन है कितने टेम्परेचर पे है इस वक्त जब गाड़ी आप स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो एक इसमें और तार दी जाती है और एक कनेक्शन और दिया जाता है, तो जो कि आपकी खड़ी गाड़ी के टेम्परेचर को भी ईसीएम को दे रहा होता है, ठीक है। आई मीन यानी जब आपने गाड़ी को बंद कर दिया, गाड़ी स्विच, जैसे गाड़ी बंद कर दिया, जब गाड़ी आप ऑन करते हैं स्टार्टिंग से पहले भी जो है ये इसी अपना ईसीटी सेंसर जो होता है, इंजन कंट्रोल, इंजन कूलिंग टेम्परेचर सेंसर, ईएफआई का, ये खड़ी गाड़ी में भी ईसीएम को इंजन की रीडिंग दे रहा होता है। इसमें एक मजीद और कनेक्शन जो है, एक फीचर और दिया गया है चलती हुई गाड़ी, गर्म गाड़ी की तो ये रीडिंग देते ही देता है, इंजन का टेम्परेचर बताता है, लेकिन खड़ी गाड़ी का भी टेम्परेचर बताता है। खड़ी गाड़ी का टेम्परेचर क्यों बताता है कि आप कुछ जो लग्जरी गाड़ियां, जो अच्छी गाड़ियां हैं, ठीक है, तो उन गाड़ियों में जो है ईसीटी सेंसर में एक फंक्शन और दिया गया है कि आपकी वो खड़ी गाड़ी का भी टेम्परेचर बताती है, ईसीएम को बता रहे होते हैं, ठीक है। वो क्यों बता रहे होते हैं, वो इसलिए बता रहे होते हैं ताकि आपके इंजन को जो है इससे स्टार्टिंग में आसानी होती है, ठीक है। कुछ इंजन, ईएफआई इंजन ऐसे होते हैं कि जिनका टेम्परेचर मेंटेन होना जरूरी है, बाकायदा उनके अंदर जो है एक हीटर वाटर जैकेट दिया जाता है, ठीक है। उस हीटर वाटर जैकेट के जरिए जो है इंजन के पानी को, यानी बिना चलती हुई गाड़ी, यानी बिना चलती हुई गाड़ी, खड़ी गाड़ी को भी जो क्या करते हैं, ये इंजन के पानी को जो है एक वाटर हीटर के जरिए जो है थोड़ा सा मेंटेन रखते हैं, गर्म रखते हैं, 40 सेल्सियस के दरमियान रखते हैं, ठीक है। तो इंजन को जो टेम्परेचर है, एक इसमें सेंसर अपना एक एक्स्ट्रा होता है, एक जो इसमें ईसीटी सेंसर में एक जो बेनिफिट और दिया गया है, एक जो फीचर दिया गया है, वो ये भी दिया गया है कि आपकी गाड़ी का जो टेम्परेचर है, ठीक है, आपकी गाड़ी हो गई या कुछ जो बड़े हैवी ड्यूटी इंजन होते हैं, ठीक है, ट्रक हो गए, ट्रॉलर्स हो गए, ठीक है, जो थोड़े से हैवी व्हीकल्स होती हैं, तो उनमें जाहिर सी बात है ऑब्वियसली वो बिल्कुल उनका पानी जो है ठंडा नहीं होता, ठीक है। या आपको मैं ये बता दूं कि जो सर्द इलाके होते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली ये जो सेंसर का इस्तेमाल होता है वो सर्द इलाकों में होता है। बाज़ जगह क्या होता है, आपकी गाड़ी का जो, जहाँ बहुत ज्यादा सर्द इलाके होते हैं, जहाँ बर्फ ज्यादा पड़ती है, तो वहाँ क्या होता है, आपकी गाड़ी का जो पानी होता है, जो कूलेंट होता है, वो जम जाता है, ठीक है। तो पानी को, कूलेंट को जमने से बचाने के लिए जो है कुछ गाड़ियों में जो है, कुछ हैवी ड्यूटी व्हीकल्स, कार में या अच्छी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में जो है वाटर हीटर का भी सिस्टम दिया गया है, जो कि वाटर हीटर का सिस्टम दिया गया, जो कि आपके पानी को, जो आपके इंजन में जो कूलेंट होता है, जो सर्द इलाके होते हैं जहां बर्फ जमने का खतरा होता है, पानी जम जाता है, कूलेंट जम जाता है, तो वहां पे क्या होता है कि आपके जो अपना कूलेंट होता है उसको बाकायदा वाटर हीटर के जरिए जो है गर्म रखा जाता है, ठीक है। जब वो वाटर हीटर के जरिए जब वो आपका कूलेंट गर्म होगा, ठंडा नहीं होगा, तो ईसीएम को जो है खड़ी गाड़ी में भी कूलिंग टेम्परेचर का, वाटर इंजन का जो टेम्परेचर होता है, वाटर कूलिंग टेम्परेचर होता है, वो इंजन को, ईसीएम को खड़ी गाड़ी में भी पता होता है। तो जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसका भी जो होता है एक पैरामीटर सेट होता है कि आपने जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो कितने पे सेट किया हुआ है, 20 सेल्सियस पे किया हुआ है, 10 डिग्री सेल्सियस पे किया हुआ है, ठीक है। तो वो जो है ये जो ईसीटी सेंसर होता है, ये खड़ी गाड़ी में भी इंजन को रीडिंग दे रहा होता है। ये इसके अंदर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एक्स्ट्रा फीचर है, जो कि नॉर्मल आम दूसरी गाड़ियों में या सिंगल या मैनुअल गाड़ियों में नहीं होता, ठीक है। तो मैनुअल गाड़ी में फर्स्ट सपोज अगर आपकी गाड़ी में कोई वाटर जैकेट ना हो, वाटर हीटर ना हो, तो आपकी गाड़ी का क्या होता है, पानी जो होता है ठंडे इलाकों में वो जम जाता है, ठीक है, वो बर्फ बन जाता है, ठीक है। तो आपकी गाड़ी के कूलेंट को बर्फ बनने से बचाने के लिए, जमने से बचाने के लिए कुछ गाड़ियों में जो है, जो अच्छी बड़ी महंगी गाड़ियां हैं, जो लग्जरी गाड़ियां, उनमें वाटर हीटर का इस्तेमाल किया गया, जो कि आपकी गाड़ी के
वो कूलेंट को जमने नहीं देता, ठीक है। और वो टेम्परेचर जो है इंजन को मुसलसल मौसूल होता रहता है, मिलता रहता है। वो मैक्सिमम जो है कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, 30-40 या 45 या 50 के आस 40-50 के आसपास होता है। बस होता यह है कि वो जो वाटर हीटर होता है वो आपके इंजन के कूलेंट को जमने नहीं देता, ठीक है, बर्फ नहीं बनने देता, ठीक है। और उससे क्या होता है, जब उसको मुसलसल ईसीएम को रीडिंग मिल रही होती है, तो जब भी गाड़ी का आप जब भी आप इंजन स्टार्ट करते हैं, इंजन एकदम ठक करके स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर वो रीडिंग ईसीएम को ना मिल रही हो या ईसीएम को रीडिंग मिले कि बहुत ज्यादा गाड़ी का जो कूलेंट है वो कूल है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा जो टेम्परेचर नहीं है, यानी गाड़ी बहुत ज्यादा ठंडी है, कूलेंट जो है वो बर्फ बन चुका है, जम चुका है, ठीक है। अगर इस सूरत में ईसीएम को उसको सिग्नल मिलेगा कि गाड़ी का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है, यानी होने ना होने के बराबर है, ठीक है, कि बर्फ जैसे बर्फ जम जाती है, कूलेंट जम जाता है, तो उसमें कोई टेम्परेचर नहीं होता। तो ईसीएम को जब इस तरह की रीडिंग मिलेगी कि गाड़ी का टेम्परेचर जो है बिल्कुल जीरो है, -सेल्सियस है, ठीक है, तो हमारा ईसीएम क्या करेगा, वो फिर गाड़ी को स्टार्ट नहीं कराएगा, ठीक है। ये बाकायदा कुछ अच्छी लग्जरी गाड़ियों में एक वाटर हीटर दिया होता है, जो कि आपकी गाड़ी के पानी को जमने नहीं देता, एक मैक्सिमम लिमिट में जो है आपकी गाड़ी के टेम्परेचर को बरकरार रखता है, ना तो उससे कम होता है ना ही उससे बढ़ता है, ठीक है। तो ये 2 से 3 एक्स्ट्रा फीचर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। और एक इसमें फीचर ये भी होता है ईसीटी सेंसर में, जैसे एक आपकी गाड़ी का टेम्परेचर बता रहा है, ठीक है, आपकी गाड़ी का जो है अपना इंजन का बंद इंजन का भी ये टेम्परेचर बता रहा होता है कि आपकी गाड़ी का बंद इंजन का कूलेंट का क्या टेम्परेचर, ठीक है। और एक बेनिफिट इसमें ये भी होता है कि ट्रिपिंग दी जाती है, जैसे कि अक्सर जो है गाड़ियों में स्टार्ट नहीं होता, या गाड़ियों में अगर होता भी है तो गाड़ी का इंजन जो है ट्रिप नहीं होता, खाली जस्ट एक इंडिकेशन लाइट शो होती है डैशबोर्ड पे कि आपकी गाड़ी जो है ओवरहीट हो रही है, आपकी गाड़ी टेम्परेचर पे जा रही है, ठीक है। लेकिन कुछ जो जनरेटर्स हैं, जो ऐसे इंजन है, दूसरे जो हैवी ड्यूटी इंजन है, अक्सर जनरेटर में भी ये ईसीटी सेंसर का इस्तेमाल होता है। तो उनमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या होता है इसके अंदर के, जब आपका फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं जनरेटर की बात करूँ, आपका जनरेटर स्टार्ट होता है, उसका कूलिंग टेम्परेचर अगर कूलिंग टेम्परेचर उसका हाई हो जाता है या शूट कर जाता है, तो ये ईसीटी सेंसर क्या करता है, ऑटोमेटिक जो है इंजन को शट डाउन कर देता है। लेकिन ये ऐसा उसमें होता है जो कि जनरेटर्स में ऐसा होता है, जहाँ पे जैसे कोई गाड़ी को बंद करने, जैसे कहीं इंजन को बंद करने वाला ना हो, कोई इंजन को देखने वाला ना हो, तो क्या करता है, ऑटो पे जो होता है इंडिकेशन दे के टेम्परेचर की, हाई टेम्परेचर का अलार्म दे के इंजन को बंद करा देता है। लेकिन यही जो सेफ्टी जो कि जनरेटर में काम करती है, इंजन को बंद कराती है, ये सेफ्टी हमारी गाड़ी में कुछ इस तरह काम करती है कि हमारी गाड़ी के डैशबोर्ड पे एक लाइट शो कराई थी कि आपकी जो गाड़ी का टेम्परेचर है वो हाई है। कांटा तो ऑलरेडी बता रहा होता है कि कितना टेम्परेचर है, लेकिन वो एक इंडिकेशन भी आती है। तो इसमें 2 से 3 ये फंक्शन इस्तेमाल किए गए हैं। पहला तो इंजन का टेम्परेचर बता रहा होता है, दूसरा जो है ये इंजन को जो है ट्रिप करवा रहा होता है, ठीक है, तीसरा जो है ये बंद हालत में भी इंजन का टेम्परेचर बता रहा होता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग सेंसर भी इस्तेमाल किए जाए, ठीक है। बाज गाड़ी में या बाज दूसरे बड़े जनरेटर्स में जो है 1 से 2-3 सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। एक इंजन का टेम्परेचर बताता है, एक इंजन को ट्रिप कराता है, और दूसरा बंद इंजन का टेम्परेचर बता रहा होता है, ठीक है। तो ये काम होता है ईसीटी सेंसर का, ठीक है। नॉन ईएफआई जो होता है उसमें सिंपल जो है सिर्फ ये होता है कि वो जो है इंजन की टेम्परेचर की रीडिंग बता रहा होता है, ठीक है। लेकिन ईएफआई सेंसर में जो है 2 से 3 काम लिए जाते हैं ईएफआई सेंसर से, ठीक है। ईसीटी सेंसर से इंजन का कूलेंट टेम्परेचर भी बता रहा होता है, उस कूलेंट के टेम्परेचर से जो इंजन की फ्यूल की एफिशिएंसी को भी सेट किया जाता है, ठीक है। और ट्रिपिंग भी दी जाती है इसमें कि गाड़ी अगर फॉर सपोज अगर कोई गाड़ी, जैसे अगर आपका ध्यान नहीं भी जाता, ठीक है, जैसे जनरेटर का मैंने आपको बताया, जैसे जनरेटर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि ऑटोमेटिक चल रहा होता है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल कोई जनरेटर को नहीं भी देखता या आप गाड़ी को नहीं भी गौर करते कांटे के ऊपर, तो बाकायदा एक इंडिकेशन लाइट शो हो जाती है, जिसकी वजह से अगर जनरेटर है या कोई दूसरा इंजन है जो ऑटोमेटिक चलता है या बंद होता है, तो उस पर जो है ये ऑयल सेफ्टी कह लें कि सेफ्टी के तौर पर इंजन को बंद करा देती है, यानी आपकी गाड़ी को ओवरहीट नहीं होनी देती। और तीसरा जो इसका फंक्शन है वो है अपना, आपकी खड़ी गाड़ी में भी जो है इंजन का टेम्परेचर बता रहा होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी, ईसीटी सेंसर का समझ आ गया होगा। बहुत कोई लंबी चौड़ी लॉजिक नहीं है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। नॉन ईएफआई में जस्ट सिंपल खाली जो है इंजन की टेम्परेचर की रीडिंग बता रहा होता है। ईएफआई में जो इंजन की टेम्परेचर की रीडिंग भी बताता है, उसी रीडिंग से जो इंजन की फ्यूल ईसीएम जो होता है इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी को भी सेट करता है, और इससे जो इंजन को ट्रिप भी कराया जा सकता है, और ये बंद हालत में भी इंजन का टेम्परेचर बता रहा होता है। तो नॉन ईएफआई के मुकाबले में इसमें 2 फंक्शन मजीद एक्स्ट्रा आ गए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ काम करने वालों के साथ वीडियोस को शेयर करें, ठीक है, ताकि जो काम सीखना चाहते हैं वो भी
बआसानी काम सीख सकें, किसी किस्म की परेशानी मुश्किलात का सामना नहीं हो। ठीक है, तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।